नमस्कार। सक्सेस रीडिफाइंड, इस विषय पर पिछली बार बातचीत शुरू की थी और हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि सिर्फ फिजिकल सक्सेस या फाइनेंशियल सक्सेस ऑलराउंड सक्सेस नहीं है, और जीवन के जो दूसरे आयाम हैं जैसे इमोशनल वर्ल्ड, सोशल लाइफ, इंटेलेक्चुअल लाइफ, आर्टिस्टिक लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ, स्पेशली द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इसमें भी मनुष्य का रिक्वायरमेंट है सक्सेस का, तभी वो एक कंप्लीटली सक्सेसफुल व्यक्ति कहा जा सकता है। किसी एक एरिया में ज़्यादा सक्सेस ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी तरह से हैप्पी हो या सक्सेसफुल हो। आइए आज फिर से कुछ एरियाज़ को अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं, उसे डिटेल में स्टडी करते हैं कि कैसे उस एरिया की सक्सेस कंप्लीट सक्सेस नहीं है। तो आज की बातचीत रिवॉल्व होती है फिजिकल वर्ल्ड से या मटेरियल वर्ल्ड से, जिस पर आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा जोर है। हालांकि मटेरियल वर्ल्ड का जोर हमेशा से रहा है, फिजिकल वर्ल्ड की सक्सेस को हमेशा से अहमियत दी गई है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ह्यूमन सिविलाइजेशन इस दौर से गुजरी है कि हमने इमोशनल वर्ल्ड को, इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड को और फिर सबसे महत्वपूर्ण स्पिरिचुअल वर्ल्ड को भी इम्पोर्टेंस दी है। आज के समय में कुछ कुछ एरियाज में वो कम हो गया है। फिजिकल वर्ल्ड आपको पूरी तरह से खुश नहीं रख सकता है, ये बात पहले समझनी होगी। लेकिन फिजिकल वर्ल्ड में हमें कुछ न कुछ करना ज़रूर है। रुपया पैसा कमाना फिजिकल वर्ल्ड का ही पार्ट है, मटीरियल वर्ल्ड का ही पार्ट है। एक मशहूर सेंट हुए हैं जॉर्ज गुरजेफ, उनका एक बड़ा ही चर्चित सा स्टेटमेंट रहा है जो मुझे बड़ा प्रिय है कि फेथ इन फिजिकल बॉडी इज स्टुपिडिटी, फेथ इन मेंटल वर्ल्ड इज फूलिशनेस एंड फेथ इन कॉन्शियसनेस इज इंटेलिजेंस। तो आपका फेथ, आपका विश्वास, आपकी आस्था कहाँ है? अगर आपने शरीर पर ही सब कुछ न्योछावर कर दिया, इस शरीर को बनाने के लिए, इस शरीर की सुरक्षा के लिए और इस शरीर को आराम देने के लिए अगर आपने सारी मेहनत की है, सारा जोर लगाया है, सारी कोशिश की है, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। अब इसी को थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। आज शरीर के सेहत पर चारों तरफ से इतने स्कूल्स काम कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं थे। जब केवल क्षत्रिय एरा था, जिस समय भुजबल का महत्व था, जब सारे फैसले तलवार से लिए जाते थे, युद्ध से लिए जाते थे, तब फिजिकल बॉडी पर थोड़ा बहुत जोर था, लेकिन उसके साथ साथ बुद्धि का विकास भी शुरू हो गया था। आज हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम फिजिकल बॉडी पर इतना जोर दे रहे हैं और खान पान को लेकर भी इतने स्कूल्स हैं कि पूछो मत। लेकिन साथ में इस बात पर भी गौर करें कि इतना जोर देने के बाद भी हमारे अस्पताल भरे पड़े हैं, जनमानस बीमार है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज अरबों रुपए का व्यापार कर रही हैं, अरबों रुपए की दवाइयां बेच रही हैं और रुपए कमा रही हैं। किस पर? मनुष्य जाति की बीमारी पर। सो बावजूद इसके कि हमने फिजिकल हेल्थ को अपना इतना बड़ा गोल माना है, फिर भी समाज फिजिकली हेल्दी नहीं है। एक समय था कि जब डॉक्टर के बारे में कहा करते थे कि अगर गांव में कोई बीमार नहीं है तो ये उस डॉक्टर की सफलता है, लेकिन आज इसका उल्टा हो चुका है। जितना ज्यादा बीमार गांव हो, शहर हो, उतना ज्यादा डॉक्टर सफल। तो ये एक बात है फिजिकल बॉडी की हेल्थ को लेकर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हेल्थ कॉन्शियस नहीं रहना, वो सब करना है, हेल्दी हमें रहना है, प्रयास करना है हमें हेल्थ बनाने के लिए, लेकिन अपनी पूरी आस्था शरीर पर अगर हम रखें तो एक न एक दिन हमें धोखा मिलेगा ही। क्यों? क्योंकि ये शरीर मरण धर्मा है, ये शरीर बीमारियों का घर है, ये एक न एक दिन आपको रुला के जाएगा। शरीर चलता है इंद्रियों से और इंद्रियां एक वक्त के बाद, एक उम्र के बाद आपको रुला के चली जाती है, वो काम नहीं करती है। हमारे शरीर के सभी ऑर्गन्स, चाहे वो आँख हो, कान हो,
हमारी आंत हो, हमारे दांत हो, हमारा लिवर हो, किडनी हो, ये सब एक वक्त के बाद धोखा देते हैं। संस्कृत में जो शरीर बढ़ रहा होता है उसको तनु कहते हैं, एक्सपैंडिंग, और उसकी उम्र है 39 ईयर्स। 39 ईयर्स के बाद की जो बॉडी है उसे शरीर कहते हैं। तो शरीर का अर्थ ही है जो जीर्ण शीर्ण होना शुरू होगा। जीर्ण शीर्ण मतलब जो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा, जिसका डिस्ट्रक्शन पक्का है। तो शरीर पर अपनी पूरी आस्था, अपने सारे होप्स टिकाना बेवकूफी है। शरीर के बाद और शरीर के साथ जो इंटररिलेटेड है इमीडिएटली, वो है हमारा माइंड। और हमारा माइंड विचारों से और भावनाओं से चलता है, इमोशंस एंड थिंकिंग। ये मन का बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। तो इमोशंस जितने महत्वपूर्ण हैं, उस पर जितना काम करने की जरूरत है वो पहले नहीं थी। पहले रिलीजन की वजह से ही हमारा सोसाइटी और हमारी फैमिली बन रही थी, जिससे नए नए इमोशंस, अटैचमेंट वाले इमोशंस बन रहे थे, और जिसने हमें सफरिंग से थोड़ा मुक्त किया। अभी हम उसी एरिया में धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम वापस साइकोलॉजिकली थोड़े से पीछे हो रहे हैं, और हमारे जो इमोशनल वर्ल्ड की हैप्पीनेस है, हमारे इमोशनल वर्ल्ड का जो सक्सेस है, उसमें गिरावट आ रही है। धीरे धीरे मानसिक बीमारी बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे मानसिक रोग बढ़ते जा रहे हैं। आपके पास यदि मटेरियल वर्ल्ड की हैप्पीनेस है, तो आपके पास फिजिकल बीमारियां एक तरफ बढ़ गई हैं, आप बीमार हैं, तो आप उस मटेरियल हैप्पीनेस का मजा नहीं ले पाते। साथ ही साथ आपका जो इमोशनल वर्ल्ड है, उसमें भी कहीं क्रोध की वजह से, कहीं भय की वजह से, कहीं ईर्ष्या की वजह से, कहीं घृणा की वजह से, कहीं रिश्ते नातों में प्रॉब्लम्स की वजह से आपका इमोशनल वर्ल्ड डैमेज्ड है, अनहैप्पी है, अनसक्सेसफुल है। इसलिए आपके पास ओवरऑल सक्सेस नहीं है। मटेरियल वर्ल्ड का जिक्र करते हुए एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहूंगा। लियो टॉल्स्टॉय एक मशहूर लेखक हुए हैं। उनकी एक चर्चित कहानी है जो रूस की एक लोक कथा पर आधारित है। हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड? एक आदमी को कितनी जमीन चाहिए? तो कहानी का सारांश ये है कि गांव में कुछ बड़े जमींदार इकट्ठे हुए हैं, और उन्होंने एक शर्त रखी है कि कोई भी व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक, सूरज ढलने तक, जितनी भी जमीन दौड़ कर कवर कर सकता है, वो जमीन उसको दी जाएगी। तो कहानी का नायक इस चैलेंज को स्वीकार करता है और सुबह से दौड़ना शुरू करता है, और हर 1-2 किलोमीटर बाद उसके मन में ख्याल आते हैं कि मैं थोड़ा और दौड़ लूँ, थोड़ा और दौड़ लूँ, और ज़मीन मिल जाएगी, अपने बच्चों का लालन पोषण अच्छे से होगा, मेरे पास कुछ उधार है उसका भी मैं पूरा कर सकता हूँ। इस तरह के ख्यालों से वो दौड़ना चालू करता है, और धीरे धीरे और ज़मीन को पकड़ने की कोशिश करता है, और धीरे धीरे सांझ होते होते वो इतना थक जाता है, इतना हांफने लगता है, उसका जो ब्रीदिंग सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसके लंग्स खराब हो जाते हैं, और वो सूर्यास्त होने से पहले गिर जाता है और दम तोड़ देता है। बहुत बड़ा एरिया उसने कवर कर लिया था सुबह से शाम तक दौड़ते दौड़ते, लेकिन अंत में वो मर गया। और वहां पे कहानीकार ये कहते हैं कि आखिर में इसे कितनी जमीन चाहिए थी, जिस जमीन में वो दफनाया जाएगा, 6 फुट जमीन। सो हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड? उसका सारांश निकला, ही नीड्स जस्ट 6 फीट। इतनी छोटी सी जमीन की आवश्यकता है। इसी कहानी को अगर हम आज के संदर्भ में देखते हैं, हाउ मच मनी डज अ मैन नीड, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। बिकॉज मनी की दौड़, रुपए पैसे की दौड़ अंतहीन दौड़ है। इस पर भी मैं अभी लेटली एक मित्र से मेरी बात हुई, अमीर है, और उन्होंने बातों बातों में एक बात शेयर की कि मैंने इतना पैसा कमा लिया है कि मेरी तीसरी पीढ़ी आराम से खा सकती है, पर मैं ये सोच रहा हूं कि मेरी चौथी पीढ़ी भी आराम से कैसे खाए, इसलिए मैं और कमाना चाहता हूं। भारत में इस और कमाने वाले भाव को 99 का
फेर कहा गया है। ये 99 का फेर हमें कभी भी 100 पूरे नहीं होने देता। तो कुल मिला के सारांश ये है कि हमारे रुपए पैसे की दौड़, हमारे मटीरियल जगत की प्यास हमेशा अधूरी रहेगी, इनकम्प्लीट रहेगी, और वहां आपको कंप्लीट सक्सेस नहीं मिल सकती। इसलिए कंप्लीट सक्सेस की कामना फिजिकल वर्ल्ड में हम न करें, हम उसे मिनिमम रिक्वायरमेंट के दायरे में रखें और अपने मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अपनी कुछ कंडीशंस रखें। और जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। आप मिनिमम रिक्वायरमेंट पे जिस शहर में रह सकते हैं वहां पे रहें और इस तरह से अपने फिजिकल वर्ल्ड में जो मिनिमम सक्सेस है उसको पूरा करें। लेकिन साथ ही साथ जो दूसरे वर्ल्ड्स हैं, दूसरे आयाम हैं, इमोशनल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, आर्टिस्टिक एंड अबव ऑल स्पिरिचुअल सक्सेस, उस पर भी जोर दें, तभी आप ओवरऑल एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनेंगे। इन दूसरे आयामों पर आने वाले वीडियोस पर बात करूंगा। आज की बातचीत यहाँ समाप्त करते हुए वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने ये चैनल लाइक या शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ करें। अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।